चौकी इंचार्ज ASI अब्बास अली सयाल न्यू सब्जी मंडी जावकुआ हंगोरा गोठ नज़द साइमा बंगलोज स्कीम 33 कराची पुलिस पार्टी इलाका इंसाद जराइम में मसरूफ़ था। कैबा मुकाम हंगोरा गोठ पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग से मौके से 2 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम दौर मोहम्मद उर्फ ओजा वल्द नो खान मालूम हुआ, जिससे एक सर पिस्टल 30 बोर और 2 गोलियां बरामद हुई, जबकि दूसरे मुलजिम निजामुद्दीन वल्द हमीदुल्लाह से एक सर पिस्तौल 30 बोर और 2 गोलियां बरामद हुई। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुलजिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी थाना न्यू इंडस्ट्रियल एरिया कराची से सरकाशुदा है। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कोतवाली की काबिल तहसीन कार्रवाई चोरी के मुकदमे में 46 लाख रुपए मालियत का माल मसरूफ का सामान बरामद। ASP सिटी डॉक्टर अजीज अहमद, SHO कोतवाली गुलाम मुस्तफ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ीद जानते हैं सुहेल चौधरी की इस रिपोर्ट में। तमाम मेरे मीडिया के जो भाई हैं और मेरे ऑफिसरान और अंजुमन ताजरान के जो साबका प्रेसिडेंट हैं और हमारे बड़े अच्छे पुलिस मावन भी हैं और अवाम मावन भी हैं, हाफिज़ यूनुस साहब, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम पुलिस ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी ये जो ताजर भाई हैं इनके साथ हमेशा शाना बशाना हैं। वो ये बात है कि एक यहाँ पे एक वारदात हुई, वो उसमें एक वकास इलेक्ट्रॉनिक्स है गिरीगंज बाज़ार में, वहाँ पे उनका एक मुलाजिम था मुजम्मिल उर्फ जुगनू, उसने वो तकरीबन 3-4 साल से वहाँ मुलाजमत करता था और इसी मुलाजमत के दौरान उसने कोई 45 लाख के 46 लाख के करीब सामान चोरी किया, जिसमें वेरियस LEDs थी, सीलिंग फैंस थे, जूसर मशीन्स थी। जब इन्होंने हमें बताया तो हमने फिलफौर उस पर कार्रवाई भी की और उस बंदे को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मेरी टीम, जिसमें SHO कोतवाली हैं गुलाम मुस्तफ़ा और आसिफ ASI हैं और हमारे कांस्टेबलान जो हैं, इन सारों ने बड़ी दिन रात मेहनत की और मेहनत करके हमारी कोशिश हर वारदात में ये होती है कि हम वो मुलजिम भी अरेस्ट करें, लेकिन मुलजिम अरेस्ट करने के बाद हमारे जो भाई हैं जिनकी वो चोरी हुई है। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक महनाजुल कुरान भक्कर के ज़रिए इंतज़ाम जश्न ईद मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से एक मुशल ब्रादर रैली और उसके बाद कमेटी पार्क में महफिल मेलाद का इनेकाद किया गया। आइए देखते हैं रैली और महफिल के मनाज़िर। इसके बाद रेगुलर बुनियादों पर वो इस सालाना मिशन बरदार जुलूस में इंशाअल्लाह शामिल रहेंगी, इज़हारात करेंगे। सब मिलकर मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ, रात भी मैंने हुस्न इख्तिताम पर तराने वहदत का एक जुमला कहा था, कोई मुसलमान के दिल को दर्द होना चाहिए। ये मुसलमान है, इसका दिल दुखना चाहिए, क्योंकि आपके एक ही जसद या तहरे है, आप एक ही जिस्म के उज़्व हैं। अगर पैर को तकलीफ हो आंख रोती है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस उज़्व के साथ है। अगर एक आप उम्मत हो, उम्मत के फर्द हो, वहां तकलीफ हो, यहाँ आपकी आंख रो पड़े। दिया जा रहा है, तालिबान भी दी जा रही है और ये पैगाम दिया जा रहा है, मुस्तफा का मीराद बनाने वालों, मुस्तफा की आमद पे खुशियों का इजहार करते हो, लेकिन बेटी को अगर इल्म से, किरदार से, विरासत से महरूम करते हो, इसका मतलब यह है कि कलमा पढ़ के भी ज़माना जाहिलियत में जी रहे हो। बात करते हैं काले की मंडी की। बस में कौनैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शमाए तौहीद चलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब महबूब खुदा हर दूसरा कायनात रहमतुल आलमीन शहनशाह दो आलम की योम वलादत के बाबरकत महीने का आगाज़ होते ही आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद और गलियां बाजारों को सजाना शुरू कर देते हैं। देखते हैं मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। महबूब खुदा हर दो सरा सरवर कायनात रहमतुल आलमीन शहनशाह दो आलम की योम वलादत के बाबरकत महीने का आगाज़ होते ही शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद और गलियों को सजाना शुरू कर देते हैं। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए गलियों, बाज़ारों और मसाजिद को झंडियों, फूलों और बरकी कुमकुमों से सजाना शुरू कर देते हैं। इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग झंडे, झंडियाँ, लाइटिंग वगैरह बड़ी पुरजोश तरीके मना रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। का महीना है जी, माशाल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। तो बच्चों की भी ज़िद है कि हमने भी घर को सजाना है, झंडियाँ और लाइटें वगैरह लेनी है। तो सरकार की आमद का महीना है इंशाल्लाह, तो उनके लिए आए हैं
दुकान पे यहाँ से अब रेड कर रहे हैं इनके साथ झंडियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर को सजाएंगे, जितनी औकात है उतना तो करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे भी खुश होंगे। सरकार का ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मनाएंगे क़ीदत एहतराम से इंशाल्लाह। रबीउल अव्वल के महीने में सरवरे दो आलम हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान अपनी मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज अपनाकर अपनी अकीदत का इजहार करते नजर आते हैं। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। हिचड़ हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के नवाही गांव हिचड़ में पेश आने वाला सानिया में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, इसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, MNA चौधरी उमर आफ्ताब ढल्लू, MPA चौधरी हसन रियाज, साबिक MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ब्राइज सेहत चौधरी इफ्तिखार अहमद, रहनुमा लीग राना अहमद अतीक, अनवर उम्मीदवार बराए MNA नून लीग, DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार, ASP सर्कल मुरीद के अब्दुल हनान, असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के राना जफरुल्लाह, मलिक सलीम रजा, चेयरमैन शाहीन लेबर यूनियन, मोहम्मद नसीर मलिक, चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी, इमरान अफजल दोगल, जनरल सेक्रेटरी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, आतिफ भट्टी, सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी, मलिक अब्दुल रज़ाक, नुमाइंदा खसूसी पंजाब टाइम्स न्यूज़ नारंग मंडी, मलिक फैसल और अहमद अयूब समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की और नमाज जनाजा अदा की। दुख की इस घड़ी में सारा गांव और नारंग मंडी शहर की फ़ज़ा सोगवार थी। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी दुख की इस घड़ी में तमाम लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूमैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आज साहिवाल में जश्न ईद मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक छोटी सी महफिल और लंगर आम का एहतमाम किया गया। मर्द ख़वातीन बच्चों ने लंगर खाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुआएं की, कसीदे पढ़े और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल अपने मुल्क पाकिस्तान की खैरियत की दुआ की। ख़वातीन घर से मुस्तफ़ीद होते रहे, खिलाने वालों के हक़ में भी दुआ करते रहे। मुंतमी दुआ राना मंसूर अहमद, राना मोहम्मद सदीक, राना मोहम्मद शान और दीगर रफ़्क़ाकार शामिल थे। भावलपुर से ब्यूरो चीफ ज़ुहैब अहमद बलोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कोतवाली की बड़ी कार्रवाई। दस्तियाब साल को बरोकार लाते हुए चोरी के मुकदमा नंबर 399-22 में मुलव्वस मुलज़िम मोहम्मद मुज़म्मिल गिरफ्तार। चोरी शुदा 45 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद करके असल मालिक के हवाले। ASP सिटी बहावलपुर डॉक्टर अजीज़ अहमद और SHO थाना कोतवाली गुलाम मुस्तफ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम मेरे मीडिया के जो भाई हैं और मेरे ऑफिसरान और अंजुमन ताजरान के जो साबका प्रेसिडेंट हैं और हमारे बड़े अच्छे पुलिस मावन भी हैं और आवाम मावन भी हैं, हाफिज़ यूनुस साहब, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम पुलिस ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी ये जो ताजर भाई हैं इनके साथ हमेशा शाना बशाना हैं। वो ये बात है कि एक यहाँ पे एक वारदात हुई, वो उसमें एक वकास इलेक्ट्रॉनिक्स है गिरीगंज बाज़ार में, वहाँ पे उनका एक मुलाजिम था मुज़म्मिल उर्फ जुगनू, उसने वो तकरीबन 3-4 साल से वहाँ मुलाजमत करता था और इसी मुलाजमत के दौरान उसने कोई 45 लाख के 46 लाख के करीब सामान चोरी किया, जिसमें वेरियस LEDs थी, सीलिंग फैंस थे, जूसर मशीन्स थी। जब इन्होंने हमें बताया तो हमने फिलफौर उस पर कार्रवाई भी की और उस बंदे को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मेरी टीम, जिसमें SHO कोतवाली हैं गुलाम मुस्तफ़ा और आसिफ ASI हैं और हमारे कंस्टेबलान जो हैं, इन सारों ने बड़ी दिन रात मेहनत की और मेहनत करके हमारी कोशिश हर वारदात में ये होती है कि हम वो मुलज़िम भी अरेस्ट करें, लेकिन मुलज़िम अरेस्ट करने के बाद हमारे जो भाई हैं जिनकी वो चोरी हुई है। मोहब्बत की करीनों में अदब इश्क की बुनियाद होता है और बग़ैर तालीम के अदब का हसूल मुमकिन नहीं। सिटी चौक कोट राधा किशन की ताज़ीन व आराइश के बाद 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंतहाई काबिल एहतराम, पढ़े लिखे, अपने अखलाक से हर खास व आम का दिल जीत लेने वाले मेहनती और सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर्रर शाहिद महमूद खान ने चौकी की बिल्डिंग और को लाइटिंग और बरकी कमकमों से सजाकर साबित कर दिया कि हमारे सिक्योरिटी अदारे और हमारे काबिल एहतराम अफसरान भी सरकार के मिलाद की खुशी मनाने में पेश हैं। कोट राधा किशन की तारीख में इससे कबल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चौकी में ऐसा ईमानी और दिल जीत लेने वाला काम किसी ऑफिसर ने नहीं किया। चौकी की तज़ीनो आराइश के बाद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चौकी कोट राधा किशन को पहली मरतबा दुल्हन की तरह सजाया और इसको सजाने का क्रेडिट भी शाहिद महमूद खान को जाता है। अल्लाह ताला सरकार के मिलाद का सदका हमारे सिक्योरिटी इदारों बिलखसूस शाहिद महमूद खान की खैर फरमाए। मालिक को मौला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन।
रुख करते हैं रहीम यार खान का। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान थाना कोट समाबा SHO हसन इकबाल की पुलिस चौकी इंचार्ज महबूब अब्बासी के हमरा अंजुमन ताजरान से मार्केटों में सिक्योरिटी और CCTV कैमरे लगाने के हवाले से मीटिंग। ताजर बरादरी ने तामन की यकीन दहानी करवाई। SHO थाना कोट समाबा हसन इकबाल ने पुलिस चौकी इंचार्ज महबूब अब्बासी के हमरा अंजुमन ताजरान से सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग करते हुए कहा कि नफरी कम हो जाने के बावजूद पुलिस ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है, लेकिन ताजर बरादरी से भी गुजारिश है कि वो भी मार्केट में सिक्योरिटी किसी नाखुशगवार वाक़े की फुटेज सामने आने पर मुजरिमान को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। ड्राइव में वाज़िया तौर पर कमी आएगी। ताजर बरादरी ने पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर तामन की यकीन दहानी करवाई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि आप इस अजीम फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इदारे से पास आउट होना बड़े फ़ख्र की बात है। 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना बाइस फ़ख्र है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, अवाम के मुकम्मल सपोर्ट और एतमाद से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबियाँ हासिल की और यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान से मुनसम दहशतगर्दी फ़ैसला किन तौर पर जड़ से उखाड़ दिया जाए। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजिस्ट्रेट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। वारंट हफ्ते को जारी किए गए। उनके वारंट इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के सामने पेश ना होने पर जारी किए गए, जबकि रावलपिंडी के RPO इमरान अहमद का कहना था कि वज़ीर दाखिला के खिलाफ वारंट जारी होना मामूल की कार्रवाई है। कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोई टीम भेजने की तरदीद की। RPO अहमद ने कहा कि ये एक एंटी करप्शन केस है और पंजाब पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी लचक का दिन मनाया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को मनाए जाने वाले कौमी यौम लचक के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में इस बात का अदा किया कि हुकूमत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ज़रूरी कानून साजी और दीगर इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़म है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हर अक्टूबर का 8वां दिन हमें 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद दिलाता है, जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों और इस्लामाबाद में तबाही मचाई थी। कहा कि हम इस मौके को एक मिशन और इज़्म के साथ मनाते हैं ताकि आफात के खिलाफ कौम की लचक को बेहतर और बढ़ाकर कौमी तैयारी को आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरसों में ज़लज़लों, सैलाबों, बादलों के फटने और बेमिसाल बारिशों, शदीद गर्मी की लहरों को जंगलात की आग की सूरत में मुतअद्दिद कुदरती आफात का मुशाहदा किया, जिससे कीमती जानों का ज़या हुआ। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में तीसरे दिन भी टीचर्स का धरना शुरू। इस वक्त हमारे KPK के ब्यूरो चीफ शाहजमान यूसुफ सही धरने में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं उनसे। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर पार्क जनाब पार्क में। फिरदौस के साथ ही वाक़या है। अगर हम कहें और अफसोस भी कहें तो वो भी कम है, क्योंकि जिस माशरे की तरबियत जो लोग करते हैं आज वो सर पर एहतिजाज है, और जिनकी तरबियत और सबक पढ़ाने और सब कुछ सिखाने की वजह से ये CM बैठा हुआ है, ये वज़ीर बने हैं, ये नाज़िमीन बने हैं, वो लोग इन लोगों पर तशद्दुद करते हैं और इनके बातें नहीं मानते। अफसोस के साथ हमारे साथ और कोई अल्फाज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ तंगी मियर भैया सालार साहब भी मौजूद है, यकजहती के लिए पहुंचा हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ के अजीज़ भाई है सदर साहब, उनसे भी बात करेंगे। अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया के साथी हमारी आवाज़ को वक्तन फ़वक्तन पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम अजीज़ुल्लाह खान है और मैं ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का सदर हूँ। क्या नौबत आन पड़ी कि आप एहतिजाज सर पर एहतिजाज? नौबत तो ये तो गुज़श्ता 4 साल से हम इस हुकूमत के साथ मुख्तलिफ़ वक्तों में मुज़ाकरात की हैं, कन्वेंशंस की है, सेमिनार्स की हैं, और उन अपना मसला जो है हमारा बुनियादी अपग्रेडेशन का वो वक्तन फ़वक्तन उन तक पहुंचाया है। और हर प्रोग्राम में और हर मीटिंग में गवर्नमेंट के आला अहदेदारों ने, जैसे मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब,
हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट तो छोड़े वो तो है ही ऐसे कि सब ने ये तस्लीम किया है कि ये आपका राइट है और ये हम اول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو د دې استادانو ولرالی ځکه وختي تاسو ته پوسو کو چې یاره دا غټ خلک د دې وړوکو خلکو ولې خیال نه ساتي او غوي سوال نه ودرېږي اصل کې دا غوي طبقه جدا ده اغوي فراغ خاک دا موږ نه جدا دي دا غوي ژوند دا موږ دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی موږ چرته بخنه غواړم انټرویو دا موږ چرته په کال کې د بادام دانه ونه سکو او اغوي شپه ورځ په جنتی ماحول کې پراته نو زمونږ د هغوی طبقه جدا ده دغه وجه ده او موږ ولې راغلي چې کوم ځای کې هم ظلم کیږي هغه که په چین کې کیږي او زمونږ وس کیږي موږ به هلته ځان رسو موږ په دې باندې رالو ټیک دا د دوی چې کومې مطالبې وي دهشتګردو سره مذاکرات کیدای شي او د استادانو سره مذاکرات نشي کیدای او د دې خلک دوی په دې ډیلینګ هم نه پیږي چېرې استادان به زه څنګه ډیلینګ کومه د دوی چې کومې مطالبې دي دا به زه دوی ته څه وایم دوی له دا چلم نه ورځي ما وختي په تقریر کې ویلي چې ټولو بیا دي او هغوی په دې عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے موبائل فون سروس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مری سے خبر شامل کرتے ہیں مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاؤں نمبل کے زیر اہتمام 11 ربیع الاول بروز ہفتے کو سالانہ 8ویں میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت حضرت علامہ میاں محمد جانی اور زیر سرپرستی خطیب اہل سنت قاری محمد اکرام قریشی نے کی ریلی حسب معمول بیٹھک حضرت امام بری سرکار نزد اسکاؤٹ کیمپ سے روانہ ہوئی اور بورڈ گلی کے مقام پر ایک عظیم عالیشان میلاد کانفرنس کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ریلی میں خصوصی خطاب مفتی کوثر صاحبزادہ تسنیم سلطان چشتی نے کیا اس کے علاوہ حافظ اکابر عباسی حافظ دانیال قریشی سید خلیل الرحمان شاہ بخاری حافظ معین اطاری حافظ عادل چشتی حافظ محمد وسیم الخیری نے 12 ربیع الاول کی شان میں اپنے اپنے تاثرات پیش کیے 12 ربیع الاول کے حوالے سے اپنے تاثرات میں سامعین کے دلوں کو منور کیا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت و احترام سے بیان کیا ریلی میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریلی کے راستوں میں منعقد جگہ پر سبیلیں بھی لگائی گئیں ریلی کے شرکا پر پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا گیا انجمن غلامان مصطفیٰ کے ممبران کا کہنا تھا کہ وہ علماء کرام اور عوام کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیشہ عزتوں سے نوازا